कहाँ जा रहे हो? इलोरा की गुफा देखने के लिए। माहिर पैदल चल नहीं रहा है। आज हम आए हैं इलोरा की गुफा देखने के लिए। जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। चलिए आगे आगे। हम आए इलोरा की गुफा देखने और माहिर उसके पापा देखो खड़े रह गए यहाँ पे। और वो है इलोरा की गुफा। हाय माहिर। दिख रही पूरा दिख रही। जैन मंदिर है मनु ना पूरा से हेलो गाइस, अभी हम आए हैं इलोरा गुफा देखने के लिए। इलोरा केव, वेरूल, महाराष्ट्र, जो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से तकरीबन 29.3 किलोमीटर का रास्ता है, जो 45 मिनट तक का रास्ता पड़ता है। और इलोरा गुफा की खास बात ये है कि ये 1500 साल पहले राष्ट्रकूट वंश में बनाई गई थी। 34 गुफाओं में से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की ओर से संरक्षित की गई इलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इलोरा की सभी गुफाओं में से सबसे प्रमुख 14, 15, 16, 21 और 29 गुफाएं हैं। इलोरा की गुफाओं में कई मूर्तियां हैं, जिनमें से हिंदू, बौद्ध और जैन देवी देवता की मूर्तियां शामिल हैं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां चट्टान को काटकर बनाई गई है। इलोरा की गुफाओं में बनी कुछ खास मूर्तियां 14वीं गुफा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दशावतार गुफा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। विश्वकर्मा गुफा में विश्वकर्मा मूर्तियां हैं। कैलाश मंदिर में भगवान शिव की मूर्तियां हैं। रावण अनुग्रह मूर्ति का मूर्तिकला चित्रण है। गुफा 32 में जैन तीर्थकारों की मूर्तियां हैं। गुफा 32 के प्रांगण के किनारों पर शेर और हाथी की पट्टियां हैं। इलोरा की गुफाओं की खास दूसरी बात यह है कि ये गुफा ज्वालामुखी बेसाल्ट संरचना पर बनी है। इन गुफाओं में नक्काशी लकड़ी जैसी दिखती है। इलोरा शब्द का निर्माण एलापुरा या इलापुरा इस नाम से हुआ है। यह ईसा पूर्व 700 से 600 के शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का केंद्र था। ईसा के पूर्व ये वाकाटक के अधिशासन में था और यही लोग अजंता कला के कलाकारों के वंशज थे। अजंता के जैसा ही इलोरा भी पत्थर के चट्टानों में बनाई गई अजरामर कलाकृति है, जिसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से होकर ब्राह्मणी कला के स्थित्यंतर दिखाकर उसके अंत में जैन श्रद्धा में उसकी समाप्ति हुई है।
एलोरा में पहाड़ियों की वादी में ये आकृति चट्टानों में खुदी हुई है और इसके छत को रंगीन बनाने का काम पैनल तरीके से किया गया है। आज भी इतने सालों बाद इसका सबूत हम दशावतार और घूमर के मंदिर की छत, कैलाश मंदिर की छत, 3 मंजिला गुफाओं में और वैसे ही इंद्र सभा के मंदिर में देखने को मिलती है। यहाँ की गुफाओं को बनाने का तरीका अजंता की गुफाओं जैसा ही दिखाई देता है। चित्र को रंग दिया है वह भी अजंता की गुफाओं से मिलता जुलता है। यहाँ की जगह बुद्ध, हिंदू और जैन धर्मियों के लिए पवित्र मानी गई थी और इन सब देवताओं की जीवन कथाओं पर आधारित आकृतियां यहाँ दिखाई देती है। एलोरा में स्थित शिल्पकला में अलग अलग विषयों का अंतर्भाव है। यहाँ के कलाकारों की सबसे अच्छा चुनने की नज़र यहाँ दिखाई देती है। बौद्ध गुफा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपनी पूजा करने के लिए मनाही की थी, फिर भी बुद्ध की जगह और उनके वस्तुओं को प्रणाम करने में शिष्यों को कोई नहीं रोक सका। बुद्ध ने अपने पीछे कोई वारिस नहीं रखा और ये जगह भरना मुश्किल था। भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह, बाल, नाखून, अस्थि पवित्र माने गए। वैसे ही उनके रोज के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे उनका भिक्षुकी का कटोरा, उनके गाउन आदि पवित्र माने गए। शुरुआत में बौद्ध को चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया गया, बाद में उनका मानव रूप में महायान पथ की महत्ता बढ़ाने के बाद ही ढाला गया। पूरी मूर्तियां टूटी हुई है। हिंदू गुफाएं। एलोरा गुफाओं में स्थित शिवजी का अस्तित्व वर्चस्व के रूप में है, क्योंकि शिवजी को अनेक रूप में उतारा गया है, जैसे पशुपति, पशुओं के राजा, नटराज, ब्रह्मांड में नृत्य करने वाला, दाक्षिणात्य लाभ करने वाला, दान देने वाला, श्रेष्ठ योगी। शिवजी को मुख्यतः लिंग रूप में उतारा गया है।
गुप्त काल के पूर्व भारत में अनेक प्रतिमा पौराणिक कथाओं पर निर्भर हुआ करती थी। ही 1200 गुरुची पेंटिंग आहे. शिवतांडव करताना शिवजी, त्याच्यात शिवजीचा तिसरा डोळा उघडलेला कपाळावर. ही पेंटिंग लोकांत होती ही सगळी मुघलच्या काळात जाळलेली. ही सोन्यासारखी चमकत होती, त्याला वाटतं कुठं सोनं तर नाही आहे, जाळून गेली पूर्ण पेंटिंग अशी. सोमस्कंद आहे. गुफा नंबर 70। गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17 में मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी की मूर्तियां है और भीतर के भाग में शिवलिंग और द्वारपाल है। हाल के बाहर सुंदर तराशे हुए स्तंभों पर भगवान श्री गणेश जी और दुर्गा जी और कुछ शाला मंजिका की आकृतियां हैं। गुफा नंबर 70 बहुत ही सुंदर गुफा है। 17 ये वाली। गुफा नंबर 18। माहिर के पापा जा रहे गुफा नंबर 18 देखने को। ये है गुफा नंबर 18। बहुत ही सुंदर बनी है। शिव जी की मूर्ति पहले के ज़माने की इस प्रकार से थी, देखो। और ये देखो कितना सुंदर बना है। गुफा नंबर 18। गुफा नंबर 18 में केवल शिवलिंग ही है। सादरीकरण में बुद्धि को मंत्रमुग्ध करने वाली विविधता ध्यान में रखने लायक है कि ग्रंथों में उल्लेखित पूजा का प्रमुख हेतु ये एक पवित्र चिन्ह था। हिंदू धर्म की श्रद्धा के अनुसार विष्णु ने ही अपने भक्तों को राक्षसों के चंगुल से मुक्ति दिलाने को मानवीय और पशु रूप में खुद को प्रकट किया है और इन रूपों के प्रकट होने को ही अवतार कहा जाता है। ऐसा कुल मिला के 10 अवतार है। 10वां अवतार कली अभी प्रकट हुआ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध का अवतार भी विष्णु का ही रूप है। इनमें से एलोरा में सिर्फ 7 अवतार ही दिखाए गए हैं। કુંડ છે, કુંડ પાણીનું। પાણીનો સ્ત્રોત તો જોઈ ને અહીંયા રહેતા હોય તો।
मत्स्य अवतार तब हुआ था जब विष्णु ने प्राकालीन महाप्रलय के समय मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए मछली का रूप धारण किया था। इस महाकाय मछली ने मनु के जहाज को अपने हाथ से चलाकर मेरू पर्वत के शिखर तक पहुंचाया था। ये एकमात्र जहाज था जो इस महाप्रलय में डूबा नहीं था। अन्य अवतार शुकर के रूप में था, जिसमें भगवान विष्णु ने शुकर के रूप में आकर पृथ्वी जिसे अशुद्धार समंदर के तल में ढकेल दिया था, उसे वहां से छुड़ाकर अन्य अंकुचिदारे से अग्र पर रख दिया था और इसी की रक्षा की थी। एलोरा में पृथ्वी को दुखी स्त्री के रूप में तो शुकर का सर मानवी शरीर के ऊपर रखा हुआ दिखाया गया है। नृसिंह अवतार में विष्णु मानव रूप में आकर राक्षस हिरण्यकश्यप का नाश करते हुए दिखाए गए हैं, जो अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण सताया गया था। प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप को वर था कि वह मनुष्य या पशु द्वारा नहीं मारा जाएगा। दिन व रात में उसके जीवन का अंत नहीं होगा। वरदान होने के कारण विष्णु को मीट जाति के रूप में प्रकट होकर नृसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध पंजे से शाम के वक्त और उसके महल के दरवाजे पर किया गया था। इसके बाद का अवतार वामन का था, जिसमें विष्णु को अंगूठा मात्र मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। विष्णु के सबसे प्रसिद्ध अवतार यानी कि राम और कृष्ण। गुफा नंबर 15 यह 2 मंजिला है। पहली मंजिल एक सादा हॉल है और दूसरी मंजिल में परिचित हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं, जैसे कि गुफा 14 में है शिव पार्वती के विवाह का दृश्य भी है। फिर शिव मार्कंडेय को यम से बचाते हुए नजर आते हैं। मुख्य भाग में शिवलिंग में श्री गणेश जी, गजलक्ष्मी और शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय और उनके मोर की आकृति भी है। पाली भाषा की ब्राह्मणी लिपि में 16:1/2 दोहे भय है, जिनमें राष्ट्रकूट राजाओं के कर्मों का वर्णन है। स्थानीय नाम 10 अवतार है, जो विष्णु 10 अवतार बोध कराते हैं। गुफा नंबर 16 इस गुफा को कैलाश कहा जाता है। एक ही बड़े चट्टान से यहाँ शिव मंदिर तराशा गया है। इसकी मंजिलें 2 है, जो 50 मीटर लंबी, 36 मीटर चौड़ी और लगभग 30 मीटर ऊंची है। इन गुफाओं का वास्तुशिल्प दक्षिणी भारत से है। सामने की दीवार की बुनियादों के पास हाथियों की एक लंबी पंक्तियां दिखाई गई है और शिव के अनुयायी नाच रहे हैं। हॉल में देवी देवताओं के चित्र तराशे गए, जो भगवान शिव, पार्वती और भगवान विष्णु से संबंधित है। शिव पार्वती का पट खेलना, कटिशम शिव नृत्य, सत्य मातृकाएं, अंत में श्री गणेश, काल और काली की मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 22 इस गुफा का नाम नीलकंठ है। यहाँ देवी देवताओं की आकृतियां है और भीतर मंदिर में शिवलिंग है और श्री गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां है। दूसरी ओर गजलक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की भी आकृतियां है। ये है गुफा नंबर 21।
गुफा नंबर 21। गुफा नंबर 21, इसका नाम रामेश्वर है और बड़ी कारीगरी से तराशी गई है। गुफा के सामने नंदी बैल है। गुफा के भीतर गंगा नदी की मनुष्य आकृति है जो मगरमच्छ पर सवार है। गंगा देवी की आकृति इतनी बारीकी से तराशी गई है कि उसका आकर्षण शरीर और मुस्कुराहट उस समय की शिल्पकला की अद्भुतता का परिचय देती है। ये है गुफा नंबर 21। तू म्हणतो माझे फोन 5 का नहीं हमारे पास नहीं है। गुफा नंबर 20। ना गुफा नंबर 20। गुफा नंबर 20 इतनी मनोरम गुफा नहीं है, केवल कन्याओं के चित्र दिखाए गए हैं। गुफा नंबर 19। गुफा नंबर 19 में केवल शिवलिंग है। जोली ट्रॉली जाए वहाँ। आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।